नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑफ द रिकॉर्ड विद शिवेंद्र। आज बात बिहार की, बिहार की उस कुर्सी की जो नीतीश कुमार को मिली तो है, लेकिन जिसे खामोशी से खाली किए जाने का इंतजार भी है। चर्चा चारों तरफ है, लेकिन रास्ता कोई नहीं जानता। ये बात बिहार की है और बात है नीतीश कुमार के इतने सालों के शासनकाल की। वैसे अंकगणित तो सीधा है, बीजेपी 89, जेडीयू 85, दोनों दलों में सीटों का बहुत कम अंतर है, लेकिन राजनीतिक ताकत और वजूद का अंतर अब 40 साल का हो गया है और इतना लंबा समय किसी भी चीज को बदलने के लिए बहुत होता है। वैसे तो मामूली बढ़त होने पर भी सरकार बदली जा सकती है, मुख्यमंत्री बदला जा सकता है, लेकिन सवाल यह भी है कि आखिरकार बीजेपी ने इस सब के बावजूद नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री क्यों बनाया। आप कहेंगे कि वादा निभाना था, इसीलिए बीजेपी ने ऐसा कदम उठाया, लेकिन सियासत अपनी डिक्शनरी से वादा और इत्तेफाक जैसे शब्द कब के निकाल चुकी है। ये केवल वादा निभाना नहीं था, बल्कि ये उन घड़ियों का इंतजार भी था जिसमें सब कुछ व्यवस्थित करना है। ये उस गेम प्लान का पहला चरण है जिसके तहत बीजेपी एक दिन किसी न किसी बहाने, किसी न किसी वजह से नीतीश कुमार को हटाकर बिहार में अपना मुख्यमंत्री बिठा देगी। अब बात है इस अगर का। ये अगर का सवाल नहीं है, बल्कि कब और कैसे का सवाल है, और आज हम इसी कब और कैसे पर गहराई से मंथन करेंगे, धार गहराई से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार बिहार में सत्ता जीतने के बाद भी पर्दे के पीछे चल क्या रहा है। अब समझिए, नीतीश कुमार की मौजूदा स्थिति को केवल राजनीतिक नजरिए से देखना भूल होगी। ये एक त्रिकोणीय संघर्ष हो गया है जिसमें उम्र है, सेहत है, राजनीतिक मजबूरी भी है, और इन सब के बीच में है नीतीश कुमार। सबसे पहले नीतीश कुमार की उम्र के बारे में। नीतीश अब उम्र के उस पड़ाव पर हैं जहां शरीर अक्सर राजनीति की तेज और गहरी मांगों का साथ छोड़ देता है। उनकी सार्वजनिक उपस्थिति में भी दिखता है कि अब उनमें थकान है, ऊर्जा कम है, और सार्वजनिक भाषणों में अजीब हरकतें भी उन्हें सवालों के घेरे में खड़ी करती है। ये केवल शारीरिक लक्षण नहीं है, बल्कि एक राजनीतिक संकेत भी है कि अब वक्त हो चुका है कुर्सी छोड़ने का। लेकिन कुर्सी फिर भी मिल चुकी है, लेकिन बीजेपी ये जानती है कि उन्हें अभी हटाने के लिए उनके पास कोई बड़ी वजह नहीं है, और अगर ऐसा करते हैं तो राजनीतिक तूफान खड़ा हो जाएगा, विपक्ष भी हमलावर हो जाएगा। लेकिन आगे यही एक स्वास्थ्य वाला कारण ही बता करके बीजेपी आराम से नीतीश कुमार को सम्मानजनक विदाई दे सकती है। नीतीश कुमार अपने आज की तारीख में राजनीतिक कैरियर के उस मोड़ पर, उस चौराहे पर खड़े हैं जहां वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा है, या यूं कहिए कि नीतीश की ये आखिरी पारी है। वो एक बार लालू यादव के साथ जाकर बीजेपी से संबंध तोड़ चुके हैं, लेकिन अब उनके पास वो रास्ता भी नहीं है। अब उनके लिए सेक्युलर खेमे में कोई विश्वसनीय जगह बची भी नहीं है, और वो जो पलटू राम की छवि है, अपने राजनीतिक करियर के अंतिम समय में वो छवि लेकर भी नहीं जाना चाहेंगे। इसका मतलब साफ है, नीतीश कुमार अब पूरी तरफ से केंद्र की बीजेपी सरकार पर ही निर्भर हैं, उनके साथ ही रहेंगे। ना अब उनके पास मोल भाव करने की ताकत है, और ना ही सरकार गिराने का, बनाने बिगाड़ने का कोई विकल्प। बीजेपी ने उनकी इसी मजबूरी को अपनी रणनीति का पहला हिस्सा बनाया है, और वो जानती है कि इस पहले हिस्से की बहुत अहमियत है। अब सवाल यह है कि बीजेपी ने नीतीश कुमार को तुरंत क्यों नहीं हटाया। संख्या बल था, वाजिब था, लेकिन फिर भी नहीं हटाया। वजह यह है कि अगर तुरंत हटाया जाता तो राजनीतिक जिम्मेदारी भी लेनी पड़ती। बीजेपी का गेम प्लान, जिसे हम नियंत्रित विदाई भी कह सकते हैं, ये मॉडल है जिसको कई चरणों में बीजेपी आगे इंप्लीमेंट करने वाली है, और बल्कि यूं कहें तो इसके कम से कम 3 चरण होंगे। सबसे पहला चरण गठबंधन धर्म निभाना, यानी सत्ता की ललक को किनारे रख करके कोई भी विपक्ष का या सरकार का आरोप अपने ऊपर न लेना। नतीजा, नीतीश सीएम बनेंगे, लेकिन बीजेपी को नैतिकता का एक कवच भी मिल गया, यानी नीतीश को सीएम बना करके बीजेपी ने साबित कर दिया कि वो वादा खिलाफी भी नहीं करती, जो कहा वो किया। अब इसका दूसरा चरण होगा जो कि धीरे धीरे शुरू होगा, जिसमें शक्ति का हस्तांतरण होगा, जिसका उद्देश्य होगा प्रशासन में, सरकार में, वित्त में,
नियंत्रण की वो स्थिति पैदा करना, सब कुछ केंद्र और बीजेपी के सहारे चले और उन्हीं की नीति के हिसाब से चले। नतीजा ये कि नीतीश कुमार सीएम तो जरूर होंगे, लेकिन चेहरा होंगे केवल, और सीएम की ताकत बीजेपी के मंत्रियों, बीजेपी की सरकार और बीजेपी के प्रशासन के पास होगी। और इस पूरे मामले में तीसरा और सबसे अहम चरण है, जो कि सही समय पर आएगा। माना जा रहा है कि लोकसभा के आसपास, चुनाव से थोड़ा पहले, उसके हिसाब से ये एक गैर राजनीतिक कारण होगा। नीतीश का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, ये सब जानते हैं, उम्र हो चली है और कई बार ऐसा मौका आया है जिससे लगता है कि वो सब कुछ सेहत के लिहाज से ठीक नहीं होगा। तो इस स्वास्थ्यगत कारण को बताकर बीजेपी आराम से, सम्मान से नीतीश की विदाई कर सकती है। लेकिन उसका दूसरा चरण जो है वो शुरू होगा मंत्रिमंडल में विस्तार और उसके बंटवारे को लेकर। जितनी संख्या बल विधानसभा में बीजेपी के पास है, उसके हिसाब से ये तय है कि 2 उप मुख्यमंत्रियों में से ताकतवर मुख्यमंत्री बीजेपी के ही रहेंगे और बीजेपी उनके सहारे सरकार के तमाम कामकाजों पर नजर भी रखेगी, दखल भी देगी। यानी अब सीधे सीधे सीएम अपनी तरह से फैसले नहीं कर पाएंगे। कोई भी बड़ा प्रशासनिक या सरकारी फैसला बगैर किसी सहमति के नहीं होगा, जो कि बीजेपी के लोग होंगे। कोई प्रोजेक्ट हो, कैबिनेट का कोई नोट हो, इन दोनों उप मुख्यमंत्रियों और बड़े मंत्रियों की नज़र से जाए बगैर नहीं पास होगा। यानी सीएम मुख्यमंत्री चाहे जो कोई रहे, या नीतीश कुमार की बात जो कर रहे हैं हम, नीतीश कुमार की इच्छा उतनी ही चलेगी जितनी बीजेपी चाहेगी, आसपास के नेता और मंत्री चाहेंगे। इसमें सबसे अहम मंत्रालय भी बीजेपी अपने पास ही इसीलिए बना रही है ताकि कम से कम जो फैसले हों उनमें ज़्यादा से ज़्यादा उनका जोर हो, और संरक्षण भी बीजेपी की केंद्र सरकार का रहे। चाहे वो केंद्र की योजनाएं हों, चाहे प्रदेश की तमाम योजनाएं हों, उन सब में नीतीश कुमार निर्भर रहेंगे केंद्र सरकार पर, बीजेपी की सरकार पर। सबसे बड़ा जो मंत्रालय इस मामले में होता है वो होता है वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय आमतौर पर मुख्यमंत्री के पास ही रहता है, लेकिन वित्त से ही सारी चीज़ें चलती हैं और इसमें बीजेपी का दखल सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जिसकी वजह से जितनी भी योजनाएं, जितने भी फैसले, जितनी भी चीज़ें होंगी वो सब बीजेपी की मर्जी से ही होंगी। इसके अलावा जो ब्यूरोक्रेसी है बिहार की, अब तक नीतीश कुमार के सुशासन में लंबे समय तक सारे ब्यूरोक्रेट्स उसी हिसाब से रहे जो कि नीतीश के करीबी थे, लेकिन धीरे धीरे इनका हटना, बदलना और नियुक्ति प्रतिनियुक्ति पर जाना शुरू होगा, जो कि ये तय करेगा कि आखिरकार पॉलिसीज किस तरह से इम्प्लीमेंट होंगी, कौन सा काम किस तरह से किया जाएगा, केंद्र सरकार का कितना दखल रहेगा। ये सारी चीज़ें अब धीरे धीरे बदलनी शुरू हो जाएंगी। अब सवाल आखिरी, जो कि निर्णायक है, किस बहाने और कब आखिरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस कुर्सी से हटेंगे। सियासत भी ग्रहों की चाल देखी जाती है। सियासत में सब कुछ मौका और दस्तूर देख के किया जाता है। इसीलिए बीजेपी के लिए सबसे आसान और कम विवादित रास्ता है कि जेडीयू के अंदर किसी के तरह से नाराजगी हो जाए, चाहे मुख्यमंत्री के सेहत को लेकर, उनके कामकाज को लेकर, उनकी पॉलिसीज को लेकर के। और ऐसे में बहुत आसानी से उनके विधायक बीजेपी के पास जा सकते हैं और बीजेपी अपनी सरकार पूरी तरह से बना सकती है। लेकिन शायद बीजेपी ये रास्ता नहीं अपनाना चाहे, क्योंकि इतने सालों का अच्छा संबंध होने के बाद, नीतीश को कुर्सी देने के बाद, बीजेपी नहीं चाहेगी कि उसके ऊपर कोई दाग आए। तो सबसे मुफीद रास्ता बचता है वो है नीतीश की सेहत को लेकर। और सेहत को लेकर के अगर कोई फैसला होता भी है तो उसमें बहुत सवाल नहीं उठते। वजह साफ है कि सार्वजनिक जीवन में तमाम लोग देख चुके हैं कि नीतीश कुमार किस तरह से बिहेव कर रहे हैं। चुनाव के दौरान भले ही उनका इतना मैजिक चला हो, लेकिन उनकी सेहत पूरी तरह से साथ नहीं दे रही थी। ये कई बार मंचों पर, कार्यक्रमों में, सरकारी कार्यक्रमों में, आयोजनों में देखा गया और सबके जहन में है कि नीतीश कुमार अब उतने ताकतवर सेहत के लिहाज से नहीं रह गए जितने हुआ करते थे। केवल संख्या बल के आधार पर वो इस कुर्सी पर काबिज रहे, ये भी उनके लिए आसान नहीं होगा। 2029 के लोकसभा चुनाव होने से पहले ये ऑपरेशन शुरू होगा, जो कि तय करेगा कि आखिरकार वहां पर बैठेगा कौन और नीतीश कुमार को विदा किस तरह से किया जाएगा। क्योंकि उससे पहले 2027 के जो उत्तर प्रदेश में चुनाव है, उसके आसपास सब कुछ इस तरह से लाइंड अप किया जाएगा जिससे कि तमाम चीज़ें समीकरण के हिसाब से सिट बैठे। ये सूत्र बताते हैं कि सारी कवायद की भी इसी लिहाज से जा रही है कि जिससे कि ठीक तरीके से, सम्मानजनक तरीके से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया सके।
और ये इसका चरण शुरू हो गया है ताजपोशी के साथ ही। नीतीश कुमार की कुर्सी पर आज जो रोशनी है वो सियासी इमरजेंसी लाइट की तरह है। ये तभी तक चलेगी जब तक बीजेपी को बिजली के मेन स्विच की जरूरत है, और जिस दिन ये जरूरत नहीं रहेगी उस दिन नीतीश कुमार की भी जरूरत नहीं रहेगी। सियासत में यही होता है। बीजेपी जो खेल कर रही है वो ये खेल नहीं है कि किसी को जबरन हटाया जाए, ये धोखेबाजी भी नहीं है, ये मौका परस्ती भी नहीं है, ये मौके के हिसाब से नुकसान करने की रणनीति भी नहीं है, बल्कि ये सियासत की जरूरत है। क्योंकि बिहार में सरकार बना लेने तक ही बीजेपी का जो ये यात्रा है ये खत्म नहीं होती। बिहार में अपनी सरकार बनाए रखना भी उनके लिए बेहद जरूरी है, और इसके लिए जरूरी है कि कुर्सी पर जो भी बैठे वो इतना मजबूत हो जो कि उनके हिसाब से, केंद्र के हिसाब से, पार्टी की गतिविधियों के हिसाब से सब कुछ कर सके। और इसी संघर्ष के लिए ये रणनीति अपनाई जा रही है, ताकि जब वो फैसला लें, ताकि जब वो अपनी आखिरी चाल चलें तो कोई सवाल न उठा पाए। क्योंकि अगर आज सवाल उठाया जाएगा तो उसकी गूंज बहुत सालों तक सुनाई पड़ेगी। लोग शायद धोखेबाजी की संज्ञा दे दें, क्योंकि नाम नीतीश कुमार का शुरू से चल रहा है, और ऐसे में अगर नीतीश कुमार को कुर्सी पर नहीं बिठाते तो वो फैसला ही गलत हो जाता। लिहाजा बीजेपी ये गलती कभी नहीं करेगी, लेकिन बदलते और बीतते वक्त के साथ कुछ न कुछ ऐसा होता रहेगा जिससे ये तय हो जाएगा कि भले ही कुर्सी पर नीतीश कुमार बैठे हों, लेकिन कुर्सी पर बैठने के साथ ही उनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। तो ये थी हमारी आज की खास पेशकश। आगे फिर हम आपको सामने किसी और खास खबर के साथ उसके विश्लेषण, गहराई से समझ के लिए खबर लेकर के आते रहेंगे। आप देखते रहिए हमारा चैनल। नमस्कार।